एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए और बी, चैप्टर 1 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिए हैं कुछ अकाउंट्स के नाम, जिसको आपको बताना है कि आप बैलेंस शीट में से कहां पर शो करोगे। कंपनी की बैलेंस शीट में आप इसको कहां शो करोगे। तो फर्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी क्या है? आपकी करंट लायबिलिटी है, जिसे आपको जल्दी से जल्दी पे करना है, करंट ईयर में ही पे करना है, विद इन 12 मंथ्स में पे करना है। तो विद इन 12 मंथ्स में पे करना है, तो करंट लायबिलिटी है। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपकी कौन सी है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले आप ऊपर यहाँ पर ये शो करते हो। उसके चार मेजर हेड्स हैं: शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, और लास्ट में फोर्थ है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपका अदर करंट लायबिलिटीज सब हेड है, उसमें आप इसको शो करोगे। अदर करंट लायबिलिटीज की डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट्स में दोगे। यहां पर डिटेल में आप दिखाओगे कि आपने अदर करंट लायबिलिटीज में कौन कौन से अकाउंट कवर किए हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका इस डिटेल में शो किया जाएगा, फिर उसका टोटल आप यहां पर लिखोगे। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्या है? आपका एसेट है। कौन सी एसेट? करंट एसेट। तो एसेट साइड में आपके दो मेजर हेड है, नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। करंट एसेट्स में आप इसको शो करोगे, मेजर हेड है, और इस मेजर हेड में आपका सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है? आपके कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट्स, जिन्हें आप जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हो कैश में बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के, वो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इसमें आपका बैंक का बैलेंस शो किया जाएगा, और ये जो डिटेल है आप नोट्स टू अकाउंट्स में शो करोगे। नोट्स टू अकाउंट में आप शो करोगे कि इस सब हेड में आपने किस किस अकाउंट को कवर किया है, जिसमें से एक बैंक अकाउंट भी है। नेक्स्ट है आपका अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स। अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट क्या है? आपकी आपके जो डिपॉजिट्स आपने लिए हुए हैं, अब आपको वो पे करने हैं, मैच्योर हो चुके हैं, पेमेंट की डेट आ चुकी है उसकी, तो आपको वो पे करने हैं। पे करने हैं, पेमेंट ड्यू हो गई है, तो वो करंट लायबिलिटी हो गई आपकी। पेमेंट ड्यू है तो करंट लायबिलिटी हो गई। करंट लायबिलिटी मेजर हेड, और सब हेड हो गया अदर करंट लायबिलिटीज, जहां पर आप इसकी डिटेल शो करोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में आप दिखाओगे कि आपको ये पे करना है, इसका टोटल आप यहाँ लेकर आओ। क्लियर है? अगर मैंने यहाँ पर कोई अकाउंट का नाम नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि भी कि वो जो यहाँ पर लिखे हैं सिर्फ वही अकाउंट्स आएंगे। नहीं, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, तो हम सभी चीजों को कवर करना मुश्किल है। तो जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स आपका अदर करंट लायबिलिटीज में शो किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो खर्चे जो आपने अपनी कंपनी खोलने से पहले या कंपनी खोलने के लिए स्टार्टिंग में जो आपको खर्चे करने पड़े, वो सारे खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। वो खर्चे अब आप बैलेंस शीट में नहीं शो करोगे। वो खर्चा आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक खर्चे की तरह आप डेबिट साइड पर शो करोगे, खर्चों में इसको शो करोगे। क्लियर है? तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, खर्चों में, एक्सपेंसेस में आप इसको शो करोगे। नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपका क्या है? एक तरह से करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी मेजर हेड हो गया, और सब हेड हो गया ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आपके आते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, जिसका टोटल, ट्रेड पेबल्स जिसका डिटेल, जिसका टोटल तो यहाँ आ रहा है, लेकिन डिटेल आप यहाँ शो करते हो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्लियर है? अब वो था पार्ट ए। अब पार्ट बी में भी आपको इसी तरह से कुछ अकाउंट्स के नाम दिए हैं, जिसको आपको बताना है बैलेंस शीट में आप कहाँ शो करोगे। फर्स्ट है आपका पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आपका क्या है? एसेट है। कौन सी तरह के एसेट है? नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट को आप शो करोगे कहां पर? नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स इसका सब हेड है। नॉन करंट एसेट्स मेजर, बहुत मेजर वाला हेड हो गया, उसका सब हेड आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और इसका भी सब हेड है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट ट्रेडमार्क क्या है आपका?
इंटेंजिबल एसेट है, तो उसमें भी इंटेंजिबल एसेट्स की जो डिटेल है वो आपको देनी है नोट्स टू अकाउंट से। तो सबसे पहले नॉन करेंट एसेट, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, उसका भी एक पार्ट इंटेंजिबल एसेट, उसमें आपको इसको शो करना है और उसकी डिटेल आपकी नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आपका आ रहा है कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, सभी ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे आपको नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब आपको इस तरह से एसेट्स को शो करना है तो आपके मेजर हेड नॉन करेंट एसेट है, सब हेड आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और उसका भी सब हेड है आपका इंटेंजिबल एसेट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है? जब आपने किसी को सर्विसेज दी नहीं और लेकिन आपको पैसा पहले ही मिल गया, तो वो एक तरह से आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी किस तरह की? करंट लाइबिलिटी और अदर करंट लाइबिलिटी आपका सब हेड है। तो करंट लाइबिलिटी और अदर करंट लाइबिलिटी की डिटेल आप यहाँ पर दिखाओगे। करंट लाइबिलिटी मेजर हेड, अदर करंट लाइबिलिटी सब हेड, जिसकी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओगे। मेजर हेड के तो आपके कवर कितने कौन से अकाउंट्स हो रहे हैं वो तो आपके बैलेंस शीट में यहाँ पर मेन पेज पर शो किए जाते हैं, लेकिन जो इन सब हेड्स में क्या कवर हो रहा है वो आपको सारी डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में देनी होती है, चाहे वो एसेट्स है चाहे वो लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट है आपका डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी। अब डिबेंचर्स क्या है आपके? नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी मेन हेड हो गया, सब हेड हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब हेड में आप इसको कवर करोगे, इसमें आप शो करोगे, जिसकी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट्स में यहाँ पर शो करोगे। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशूड। नेक्स्ट है स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स क्या है? आपका एक तरह का स्टॉक है जो कि आपको यूज करना पड़ता है अपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनाते हुए। तो आपका ये एक तरह का स्टॉक है। स्टॉक है तो कहाँ एक आपका करंट एसेट, करंट एसेट मेन हेड हो गया, मेजर हेड हो गया, और इसका सब हेड जो आपका इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज में आप इसको कवर करोगे, इसको शो करोगे, और इन्वेंट्रीज की डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट्स में दोगे कि इन्वेंट्रीज में आपने क्या क्या कवर किया है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, वो सभी आपके इन्वेंट्री में कवर होंगे, जिसकी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट्स में शो करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स आपके कवर होंगे नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स जैसे कि मैंने अभी आपको इंटेंजिबल एसेट का समझाया था, इसी तरह से ये आपका क्या हो गया? नॉन करंट एसेट तो आपका मेजर हेड है, लेकिन उसके बाद सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। उसका जो आपका सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें आपको इसको शो करना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसकी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट्स में दोगे। तो यहाँ पर आपका कवर होगा, यहाँ पर आप दिखाओगे मोटर व्हीकल्स। क्लियर है? तो अब आपके नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसकी डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका शेयर कैपिटल का पार्ट है। शेयर होल्डर्स फंड मेजर हेड, जिसमें उसका सब हेड है आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आप इसको ऐड करते हो, शेयर कैपिटल में आप इसको ऐड करते हो, नोट्स टू अकाउंट्स में आप इसको सबसे एंड में शो करते हो। देखो यहाँ पर एंड में देखो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट है, सबसे पहले आप शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, फुल्ली पेड बट नॉट फुल्ली पेड, ये सब आप शो करते हो, राइट? और उसके बाद एंड में आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट का भी टोटल शो करते हो, उसका भी टोटल ऐड करके आप यहाँ पर शेयर कैपिटल शो करते हो शेयर होल्डर्स फंड में। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है आपकी? एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपने की है, कोई आपने गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो नॉन करंट एसेट है ये आपकी, नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपका सब हेड है, जिसमें आप इसको कवर करो। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स सब हेड है, जिसमें आप इसको कवर करोगे। इसकी डिटेल आप नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओगे कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से आपने क्या क्या खरीदा हुआ है, क्या क्या कवर होगा। नेक्स्ट है अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स। अब ये क्या है? ये भी आपका एक तरह से क्या है?
आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और उस शेयर्स पर मान लो फेस वैल्यू 10 रुपए है और 10 रुपए में से अभी कंपनी ने, जिसके आपने शेयर्स खरीदे, उस कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए ही अभी डिमांड की है, बाकी 2 रुपए अभी डिमांड नहीं किए हैं, या मान लो फाइनल कॉल की पेमेंट अभी नहीं मांगी है। तो अभी वो 2 रुपए अभी कंपनी ने नहीं मांगे, वो कभी भी मांग सकती है। तो वो आपकी लायबिलिटी है, अनकॉल्ड लायबिलिटी, जो कि अभी कंपनी ने डिमांड ही नहीं किए हैं। तो अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, जिसमें आपने 8 रुपए दे दिए, 2 रुपए अभी आपने नहीं दिए और ना ही कंपनी ने डिमांड की, तो वो कभी भी डिमांड कर सकती है। तो ये कमिटमेंट है आपकी कि जब भी वो डिमांड करेगी आपको पे करने हैं। तो ये आपके बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाएगा, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में आपका एक हेड आता है कमिटमेंट्स। जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, ऐसे ही कमिटमेंट्स जो आपको पूरी करनी है आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले साल में। तो यहाँ पर अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स आपका कमिटमेंट्स में शो किया जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? ये दोनों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आई होप आपको सारे अकाउंट हेड समझ में आ गए होंगे, कहाँ आपको इसको कवर करना है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।